जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज होगा हमारा तीसरा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसे बोलते हैं नैरेशन भी बोल देते हैं और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल देते हैं। ठीक, उसका है हमारा आज तीसरा टॉपिक। सबसे पहले असर्टिव, उसके बाद इंटरोगेटिव और तीसरा टॉपिक है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की एक्टिव एंड पैसिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं। ठीक, तो देखेंगे रूल के थ्रू किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को कहाँ कन्वर्ट करते हैं, या तो रिक्वेस्टेड, एडवाइज या हमारा ऑर्डर्ड। कहीं कहीं अभिशाप से मतलब हो जाता है तो कष्ट भी लगा देते हैं, ठीक, आर्ज भी लगा देते हैं, वो सेंस के आधार पर। कहीं कहीं चेतावनी होती है तो वार्न भी लगा देते हैं। ठीक, तो देखते हैं रूल्स के आधार पर। पहले सबसे पहले रूल फर्स्ट देखेंगे। इस सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इस सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं। वो टेबल में आपको बना के दिखाऊंगा कि किस भाव के अनुसार किस चीज कहाँ बदलते हैं और किस भाव के अनुसार कहाँ बदलते हैं। रूल नंबर सेकंड देखो। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन टू लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन टू लगाते हैं। अब देखो टेबल बनाते हैं किस प्रकार कौन से भाव के अनुसार कहाँ बदलते हैं। देखो, अगर आज्ञा का भाव हो तो सेड या सेड टू को कहाँ बदलते हैं, सेड या सेड टू को बदलते हैं ऑर्डर्ड। कहाँ बदलते हैं, ऑर्डर्ड में। ठीक, दूसरा प्रार्थना या विनती हो तो रिक्वेस्टेड में। कहाँ बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में। तीसरा आता है हमारा सलाह का भाव हो तो सेड या सेड टू को कहाँ बदलते थे, एडवाइज में। ये तो आती है हमारी, इस तरह से भाव के अनुसार बदलते हैं। अब बात आता है जाए, कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारी वही होगी जो सेड टू या सेड होगा। ठीक, अब कहीं कहीं रिपोर्टेड स्पीच
हमारी डू नॉट से आती है नेगेटिव वाक्य, डू नॉट से हो या नेवर से हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम असर्टिव ही देखेंगे, ठीक। पहले असर्टिव, इसका असर्टिव देखेंगे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस का, कि असर्टिव की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं, ठीक। तो देखते हैं, पहले इनके एग्जांपल देखेंगे कि किस प्रकार बनाएंगे, ठीक। सबसे पहला रूल हो गया कि सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं, ठीक। दूसरा है कि इनडायरेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कंजक्शन टू, ठीक है। अब हमने टेबल बना दी कि अगर आज्ञा का भाव होगा, आदेश से आज्ञा का होगा तो सेड टू को हटा देंगे, प्रार्थना या विनती होगी तो सेड या सेड टू को कहाँ बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में, सलाह होगी तो एडवाइज में, ठीक। और हमेशा ये ध्यान रखें कि यदि, नेक्स्ट रूल लिख रहा हूं, यदि वाक्य में सर, मैडम, काइंडली, सर, मैडम, काइंडली, प्लीज, यदि वाक्य में सर, मैडम, काइंडली, प्लीज आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रोकेस्टेड में बदलते हैं, रोकेस्टेड में बदलते हैं। ये हो गए हमारे रूल, ठीक। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल देखेंगे पहले असर्टिव में। देखते हैं नेक्स्ट रूल, देखते हैं रूल नंबर थर्ड, यदि डायरेक्ट स्पीच में जैसे सर, मैडम, काइंडली, सर, मैडम, काइंडली, या फिर कहीं कहीं प्लीज आ जाता है, प्लीज, यदि ये चार वर्ड आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को कहाँ बदल देते हैं, रोकेस्टेड, ठीक। आए तो आरबी के रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को कहाँ बदल देते हैं, रोकेस्टेड में बदल देते हैं। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे वाक्य दे दिया हो कि द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, और हमारी रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया हो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। देखो पहले देखते हैं वाक्य, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ओपन द डोर। अब देखो सेंस देखते हैं, भाव क्या है हमारा, सेंस क्या दे रखा है कि प्रिंसिपल ने किससे कहा है, पियोन से, चपरासी से तो कहा है,
अब चपरासी से, चपरासी को प्रिंसिपल अधिकारी होता है, बड़ा होता है, तो क्या कह रहा है उससे प्रिंसिपल चपरासी से आदेश रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, ना ही सलाह दे रहा, क्या दे रहा है उसे, आदेश। क्या दे रहा है, आदेश। तो देखो बनाएंगे, द प्रिंसिपल सेट टू कहाँ बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड सॉरी ऑर्डर्ड में, जब आदेश है हमारा तो ऑर्डर्ड, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, किसे आदेश दिया है, पियोन को, ऑर्डर्ड द पियोन, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन। अब हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और क्या लगाना है, कंजक्शन टू, कंजक्शन टू लगा दिया। बाकी सेम वाक्य जैसा है वैसे ही कर देंगे, ओपन द डोर, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट वाक्य, देखते हैं, राम सेड टू रीता, राम सेड टू रीता, राम ने रीता से कहा कि प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक। तो देखो, प्लीज गिव मी योर बुक। अब यहां तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्लीज दे रखा है। क्या दे रखा है, प्लीज। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, प्लीज हो, काइंडली हो, सर हो या मैडम हो, तो क्या कर लेंगे, हमारा सेड या सेड टू कहाँ बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में। तो देखो, राम रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड, राम ने विनती तो की है, प्रार्थना विनती की है उससे, किससे, रीता से। अब आ गया हमारा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, कंजक्शन टू। अब प्लीज हमारा कहाँ कन्वर्ट हो गया, रिक्वेस्टेड में, कहाँ कन्वर्ट हो गया, रिक्वेस्टेड में। अब बचा क्या हमारा, गिव। अब ये थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, पर्सन चेंज करने, ठीक। अगर सिंपल होता जैसे ओपन द डोर, तो हमें कुछ चेंज करना ही होता, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, पर्सन हमारा पॉजेसिव फॉर्म भी दे रखी है और हमारा ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, ठीक। अब दोनों भी हमें क्या करना होगा, बदलना होगा जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ठीक। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे हम मी को, मी है हमारा फर्स्ट पर्सन, मी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन भी क्या है, आई का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में भी दे रखा है, तो हमें यहां भी ऑब्जेक्ट ही लाना होगा, किसका, सब्जेक्ट के थ्रू, किसके थ्रू लाना होगा हमें, सब्जेक्ट के थ्रू। तो सब्जेक्ट है हमारा राम, क्या है, राम। राम को हमेशा ही मानते हैं, क्योंकि लड़का है, लड़की होती तो हम क्या मानते हैं, सी, और लड़का है तो हम क्या मानेंगे, ही। तो ही का ऑब्जेक्ट हमारा होता है हिम, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट दे रखा है मी, तो हमें ही का ऑब्जेक्ट लाना होगा, यहाँ क्या लाना होगा, हिम। यहां तक चेंज हो गया। अब बात आती है पॉजेसिव फॉर्म। अब पॉजेसिव फॉर्म किसकी है, ये सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। तो हमारा योर क्या है, पॉजेसिव फॉर्म किसकी, यू की। अब हमारा ये किसके अनुसार बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रीता, अब रीता के अनुसार बदलेंगे हम, ठीक। अब रीता क्या है हमारा, लड़की है, रीता को क्या मानेंगे, सी, क्या मानेंगे, सी। अब हमें सी की पॉजेसिव फॉर्म लानी होगी, यहाँ क्या लाना होगा, सी की पॉजेसिव फॉर्म। तो सी की पॉजेसिव फॉर्म होती है, सी को मानेंगे हम रीता, ठीक। री को मानेंगे, सी किसके लिए मानेंगे, रीता के लिए। अब सी की हमें क्या लानी है यहाँ, क्योंकि यू की पॉजेसिव फॉर्म दे रखी है, तो हमें लानी होगी यहाँ सी की पॉजेसिव फॉर्म। तो सी की पॉजेसिव फॉर्म होती है हार, ठीक, वो। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल हो गए।
अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, कोई जैसे एडवाइस दे रखी हो उस पर टाइप का वाक्य देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। जैसे वाक्य दे दे कोई कि रवि said to मोहन, रवि said to मोहन, रवि ने मोहन से कहा, ठीक, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। रवि said to मोहन, रवि ने मोहन से कहा, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, ठीक। तो इसमें क्या है, हमारी सत्य बोलने के लिए वो हमें क्या दे रहा है, एडवाइस, सलाह दे रहा है। तो देखो रवि एडवाइड मोहन, अब इन्वर्टेड कॉमा आ गया तो कंजक्शन टू, बाकी शेष ज्यों का त्यों, ठीक। इस तरह से हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। अब आता है इसके बाद हमारा नेगेटिव, इसी में आता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, पहचान कैसे होगी, यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच होगी होती है हमारी इन्वर्टेड कॉमा के बाद रिपोर्टेड स्पीच, ये या तो नेवर से शुरू होगी या डू नॉट से शुरू होगी, ये पहचान। तो उस कंडीशन में देखो रूल लिखवाते हैं इसके नेगेटिव के, तब एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक। तो देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसके पहले रूल देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे पहले। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें क्या होता है, हमें पहचान करनी होगी रिपोर्टेड स्पीच से, या तो डू नॉट से शुरू होगी या हमारी नेवर से, ठीक। तो इसके रूल देखेंगे, इसमें रिपोर्टेड वर्ब के सेड या सेड टू को ठीक कहाँ बदल देंगे, टू को एडवाइड, ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड, कहाँ बदल देंगे, रिक्वेस्टेड। और यदि ठीक, और जो डू नॉट और नेवर आएगा तो नॉट कहाँ ले आएंगे हम, कंजक्शन टू से पहले, ठीक। रिक्वेस्टेड में तथा रिपोर्टेड स्पीच में RS में है आए नॉट नेवर को कंजक्शन टू से पहले लगा देते हैं ये कंडीशन होगी। नॉट या नेवर को कहाँ बदलेंगे, लगा देंगे कंजक्शन टू से पहले। अब यदि ऐसा ना करें तो आगे देख लेंगे रूल नंबर सेकंड में, यदि हम भाव के अनुसार न बदले तो ऐसी स्थिति में
स्थिति में सैड या सैटू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, क्योंकि हमारा डू नॉट और नेवर का जो अर्थ होता है मनाही करना, कि डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर ड्रिंक द वाइन, कभी शराब मत पियो। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है हमारा मनाही करना, और हमारा फॉरवर्ड का सेंस भी क्या होता है मनाही करना। तो इसीलिए हम फॉरवर्ड लगा देंगे तो क्या होगा, हम एडवाइज, ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड नहीं लगाएंगे और ना ही हम नॉट लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हम ऐसे ही फॉरवर्ड लगा देंगे तो ना ही तो हमारा ऑर्डर्ड की जरूरत है, ना हमें एडवाइस की जरूरत है, ना हमें रिक्वेस्ट की जरूरत है, और ना ही हमें टू और नेवर की जरूरत रहेगी। ठीक, क्योंकि हमारी सारी चीज कहाँ जाएंगी, फॉरवर्ड में बदल जाएंगे। ठीक, तो देखो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे रवि सेड टू मी, रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। ठीक, देखो क्या हो जाएगा, रवि सेड टू कहाँ बदल जाएगा, झूठ बोलने के लिए मना कर रहा है, सलाह कर दे रहा है। तो देखो रवि एडवाइड मी, रवि ने मुझे सलाह दी, रवि ने मुझे क्या दिया, सलाह दी, क्या करने के लिए, झूठ न बोलने के लिए। तो नॉट टू पहले लिखवाया कि कंजक्शन टू से पहले लगा देते हैं नॉट या नेवर को, तो नॉट आया तो नॉट टू, बाकी शेष वाक्य यही तो बच्चा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, तो ये लगा देंगे टेल ए लाई। अगर इस प्रकार से वाक्य ना बनाए तो दूसरी तरह से बना देंगे कि रवि फॉरवर्ड मी। अब हमारा ना तो एडवाइज आया तो फॉरवर्ड आ गया, नोट भी हमारा कट जाएगा क्योंकि मना करना होता है फॉरवर्ड, नॉट टू टेल ए लाई, रवि फॉरवर्ड मी टू टेल ए लाई। इस तरह से बना देंगे। अब देखेंगे और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसके बाद। देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे, जैसे he said उसने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he said उसने कहा, ठीक बेटा, कि नेवर ड्रिंक द वाइन, कभी शराब मत पियो। ठीक, कि डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, इस तरह से कह सकता है। ठीक, तो हमारा देखते हैं, he said उसने कहा, ठीक, डू नॉट प्लग द फ्लावर, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। तो प्रार्थना भी है इसमें, ठीक, सलाह नहीं है, प्रार्थना है। तो ही रिक्वेस्टेड से बना देंगे, ही रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग द फ्लावर। दूसरे प्रकार से बना देंगे इसी इनडायरेक्ट स्पीच को, फॉरवर्ड लगा देंगे, ही
he forward to pluck the flowers। ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं और ए she said to her husband। she said to her husband, उसने अपने पति से कहा कि नेवर ड्रिंक द वाइन, कभी शराब मत पीजिए। नेवर ड्रिंक द वाइन, कभी शराब मत पियो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस। सी पति से रिक्वेस्ट कर रही है, रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड। सी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड। अब क्या लगाना हमें, नेवर। नेवर कंजक्शन टू, ठीक, इन्वर्टेड कोमा हटाकर कंजक्शन टू से पहले नेवर लाएंगे। नेवर टू ड्रिंक द वाइन, ठीक। दूसरे प्रकार से बना देंगे इसी वाक्य को। सी फॉरवर्ड हर हस्बैंड। सी फॉरवर्ड हर हस्बैंड टू ड्रिंक द वाइन, ठीक। तो इस तरह से हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्लियर हो गई, ठीक। इसके बाद मिलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही आता है लेट और लेटस। लेट और लेटस से रिलेटेड वाक्य, उनकी एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार बनाते हैं। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।